चलिए चलिए बच्चे ध्यान दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन पे यानी 4 पे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, क्या है, एक रेलगाड़ी है। आप लोग रेलगाड़ी देखे हैं ना, कितना देखा है, सब लोग देखा है कैसी होती है, सब लोग देखा होगा, विश्वास करते हैं। चलिए कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है ना, 480 किलोमीटर की दूरी एक सामान्य चाल से तय करती है। मान के चलिए कि एक रेलगाड़ी होगी, ठीक है ना, वो कोई दूरी होगा, मान के चलो ये दूरी है, ये दूरी है, ठीक है ना। ये दूरी कितना है, 480 किलोमीटर है, ठीक है ना, इतना दूरी है। अब एक रेलगाड़ी है, अब यहाँ पे मान के चलो ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी क्या कर रही है, समान चाल से चल रही है, ठीक है ना। तो मतलब इसकी स्पीड बने कोई फिक्स स्पीड होगी, यानी उसकी गति होगी कोई, ठीक है ना, कि इतना कि हम चाल से चलेंगे। जैसे बच्चे दौड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, कहते हैं कि हम इतना पर दौड़े ना तो इतना दूर में इतना दूर चल जाए, बात यही है। यानी इसका मतलब कि ट्रेन जो होगी एक सामान्य चाल से, इसका फिक्स हो गया होगा कि हाँ तुम इतना चाल से अगर चलोगे ना, इतना के स्पीड में चलोगे, ठीक है ना, तो तुम इतना दूरी तय कर लोगे, ठीक है ना। अब कह रहा है क्या, तो यहाँ सोचो बाबू, ध्यान दो, हमको क्या क्या दे दिया है, यानी हमको दे दिया है यहाँ पे जो दूरी दे दिया है, और इसकी जो क्या लगा है, उसकी लग रहा है कि चाल, हमको चाल दे दिया है। और यहाँ पे हमको क्या नहीं मालूम है, समय, तो समय निकाल लेना, ठीक है ना। अब कह रहा है यदि उसकी चाल में, अब कह रहा है कि जो ट्रेन कोई चाल से चल रही थी, अब इसकी चालवा में यानी इसकी चाल में क्या करना है, इसकी चाल में 8 किलो, मान चलो इसको मान लेते कि x किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, ठीक है ना। यानी ये ट्रेन थी तो x किलो, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर के घंटा से मतलब रफ्तार से चल रही थी, ठीक है ना। अब कह रहे हैं इसकी चाल में यदि हम 8 किलोमीटर कम कर दें, यानी चलिए अब देखिए हमने क्या कहा कि यदि अब ये तो यहाँ इसकी हमको दूरी मालूम है और इसकी चाल मालूम है, और यहाँ पे हमको समय क्या है नहीं मालूम है, तो हम समय निकाल लेंगे तो निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी। तो उसी तरह अगर यदि कह रहे इसकी चाल में, अब जो मान लो इसके चाल माने है x, और इसकी चाल में यदि हम कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे, कम कर दे, तो कम कर दे तो वह उसी दूरी को, यानी किस दूरी को, इस दूरी को, यहाँ से यहाँ जो ट्रेन चल रही है ना, इसी दूरी को, ठीक है ना, दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेते। ये तो कोई भी जानता है कि यदि अगर तुम मान के चलो तुमको यहाँ से बेतिया जाना है, ठीक है ना, अगर तुमको कह रहे कि बाइक से तुम जाओ, ठीक है ना, तो तुमको कह रहे कि 50 किलोमीटर तुम जाओ, 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से जाओगे तो तुम 20 मिनट में पहुँच जाओगे। और कोई मना कर दिया घर के गार्जियन कि नहीं तुमको 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से जाना है, तो सिहोली बात है कि तुम ज़्यादा समय लगेगी कि नहीं लगेगी। तो वही कहानी है कि यहाँ जब ये तो इसकी चाल में जब उसकी कम हो जाएगी, चाल कम हो जाएगी, तो सिहोली बात है कि समय ज़्यादा लेगा ही लेगा है कि नहीं लेगा। तो वही क्वेश्चन में कहा है, तो 3 घंटा क्या होता है, अधिक समय लेता है। तो कहा है कि रेलगाड़ी की चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपली बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बाबू क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग कीजिएगा क्या कि मान लीजिए कि रेलगाड़ी की क्या है, सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना, और क्या कह रहा है, और उसकी चाल में, और वहाँ से आप समय निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। और जब 8 किलोमीटर जब कम हो रही है ना, तो जो कम करने पर उसकी कितना चाल होगी, ये भी आप वहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं। हमने कहा क्या किया कि माना, क्या माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। चलिए अब देखो, तो समय तो आपको ये हो गया, आपको दूरी दिया हुआ है, कितना दूरी दिया है, तो दोनों के लिए दूरी तो सेम होगा। तो यहाँ पे दूरी आपको कितना दिया हुआ है, तो दूरी दिया है आपको कितना, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दिया है कि ना दिया है, 480 किलोमीटर।
तो सोचो हमको क्या नहीं मालूम है, तो हम कोई चीज़ नहीं मालूम है क्या, तो हमको समय नहीं मालूम है। तो हम समय का फॉर्मूला तो जानते हैं, तो समय बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे अब समय का आप फॉर्मूला लगा लीजिए। समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, यानी दूरी बट्टा कितना आ जाएगा, चाल हो जाएगा। अब सोचिए तो दूरी कितना हमको मिली है, दूरी कितना है, इतना है, कितना 580 किलोमीटर, या सॉरी 480 किलोमीटर ना, 500 का 480 किलोमीटर। और चाल कितना है, चाल आपकी कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है ना, तो यहाँ पर आपका x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो हमको निकल गया ना ये। चलिए अब इसको अब दूसरा कंडीशन में चलते हैं। अब दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी, देखो यहाँ पे कह रहा है यदि रेलगाड़ी यदि इसकी चाल, यानी रेलगाड़ी की चाल, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, यानी उसकी चाल जो है अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जा रही है, तो लिखेंगे कि कम करने पर रेलगाड़ी की चाल कितना, तो x माइनस इतना करेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे कम 8 घंटे कम 8 चाहे किसे लिखो कम तथा कम करने पर चाल क्या हो जाएगी, अब कम करने पर चाल उसकी क्या हो जाएगी, तो चाल हो जाएगी कम करने पर रेलगाड़ी की चाल करना, कम करने पर रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल अब कितना हो जाएगा, यानी x में से हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, हो गई। चलिए अब तो इतना हो गई, इसके लिए भी दूरी कितना है, दूरिया तो इतना ही होगा ना भाई। देखो ये एक समान चाल से चल रही थी तभी इतना ही दूरी, आज जब इसकी चाल में यदि कम कर दिया गया तभी तो इतना ही इसको जाना है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि वह उतना ही दूरी तय करेगी, पर समय क्या लेगी, आपको ज्यादा लेगी, तो इसको हम समय के अनुसार क्या करेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आते हैं, तो अब इसकी भी दूरी कितना हो जाएगी, दूरी हो जाएगी वही दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे समय क्या होगा बाबू, तो यहाँ फिर समय निकाल लीजिए, तो समय बराबर आपकी हो जाएगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 480 किलोमीटर, यही आपका चाल कितना होगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, हो गई। अब तो आपको मिल गया, पर अब कह रहे क्या कि ये 3 घंटा इससे ज्यादा समय लेती है। तो हम प्रश्न से अब आते हैं, अब प्रश्न में क्या कहा है उससे अब हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है। वाले इधर अब प्रश्न बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न से अब कह रहा है क्या कि मान के चलो ई रेलगाड़ी, दोनों में समय बराबर, देखो यहाँ भी समय निकाले यहाँ भी समय निकाले हैं, तो क्यों ना हम समय को बराबर करके चेक करें कि क्या हमारा मतलब मान निकलता है, ठीक है ना। तो समय को यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों में बराबर है ना, दोनों में मतलब समय है, तो हम क्या करेंगे, समय को ही बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए ये पहली वाली रेलगाड़ी की चाल थी, यानी वो इतना किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही थी, उसका है, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी जो जब उसकी चाल में स्पीड में कम कर दिया गया, तो उसकी कितना है समय, इतना समय लगा इसको, तो इसका समय यहाँ पे हम लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, हो जाएगा ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, चलिए अब देखिए, अच्छा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, चलिए x ना होगा, x में प्रति घंटा चल रही है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहा है कि ये 3 घंटा मतलब
पहले वाले जिसे समान चाल से चल रही थी तो उसका इतना समय लगा, ठीक है ना। आई बाद वाला समय यानी जब उसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया तो 3 घंटा कम समय लेती है, ज़्यादा लेती है। 3 घंटा अधिक, देखो यहाँ लिखा है ना कि 3 घंटा अधिक समय लेती है, यानी 3 घंटा ये अधिक लेती है। तो हम क्या करें, हमको समीकरण बराबर करना है, तो या तो इसमें क्या करें 3 घंटा घटा लें या तो इसमें 3 घंटा हम जोड़ दें, यही ना कंडीशन होगी, तब ना बराबर होगा। कैसे कि कोई भी तुम देखते हो तराजू पे कैसे बराबर किया जाता है, तराजू होती है वैसे ही समीकरण होता है, तराजू जैसा समीकरण होता है। दोनों पक्ष को हमेशा क्या किया जाता है, बराबर करके ही तौला जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसमें देखिए जब 3 घंटा अधिक समय लेती है अब बल्कि 3 घंटा कम लेती होगी, तो इसका मतलब है कि इसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो इसके बराबर में हो जाएगी, या तो इसमें 3 से घटा ले तभी भी इसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे यही पर कन्फ्यूजन उनको होती है कि कैसे हो गई, कैसे हो गई भाई। तो सोचो ना तुम ही, अगर मान के चलो यहाँ पे हम तुमको एक तराजू बनाते हैं, देखो सोचो यहाँ पे एक उसकी डंडी है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई लगा हुआ है। अगर यहाँ पे तुम सोचो यहाँ उसकी, अगर तो यहाँ पे 5 किलो है और यहाँ पे 2 किलो है, तो ये तो पलड़ा जरा झुक जाएगा नीचे भाई, झुक जाएगा कि नहीं झुक जाएगा। ऐसे ही 5 किलो है, डंटी भी थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, इसकी तरफ झुक जाएगी कि नहीं झुक जाएगी ना। तो तुम क्या करोगे कि इसमें 3 किलो जब जोड़ दो, यानी 3 किलो इसमें और बटखारा लगा दोगे, 3 केजी इसमें और चढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कंडीशन सेम यहाँ पे वही है कि 3 मिनट मतलब क्या है, 3 घंटा अधिक समय ई लेता है ना। तो या तो इसमें से 3 घटा दो। अच्छा देखो, या तो इसमें तुम क्या करोगे, देखो जैसे यहाँ पे सोचो 5 किलो बटखारा है आई 3 किलो, तो ज़्यादा पल रहा हो गया। तो इसमें या तो तुम क्या करोगे, 3 क्या करोगे जोड़ोगे, या तो इसमें क्या करोगे तुम 3 घटाओगे, यही ना कंडीशन है, तब नहीं बराबर हो जाएगा। अगर 3 घटा दोगे तो 2 किलो के बराबर में भी हो जाएगा, या इसमें 3 जोड़ो तो 5 किलो दोनों बराबर हो जाएगा। तो वही कहानी यहाँ पर है, ठीक है ना, कि यदि हम इसमें 3 अगर हम घटा दें, अच्छा इसमें 3 हम जोड़ दें तो हमारा दोनों समय क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही कंडीशन यहाँ पे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 इसमें हम घटा देते हैं, क्या करते हैं हम 3 इसमें घटा लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर ला लेते हैं, क्या ला ले, पूरा कोई समीकरण को क्या करो उठाकर इधर ला लो, ठीक है ना। अब इससे क्या निकलता है रीजन देख लेते हैं, ठीक है ना। 480 बट्टा कितना होगा एक्स, यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में, देखो इधर प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस, 480 बट्टा एक्स माइनस, अब बराबर हो गया -3 हो गई। अब देखिए कंडीशन, अब दोनों को आप क्या कीजिए, नीचे वाला का दोनों का लसा लीजिए। जब किसी भी मतलब भिन्न का अगर लसा नहीं निकलता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं ना। तो इसका लसा निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसको क्या करेंगे हम, गुना करेंगे। गुना कैसे हो जाएगी, एक्स में 8 एक्स माइनस 8 में गुना कर दो, ब्रैकेट लगा दी, तो इसका मतलब क्या है, गुना है, क्या है, गुना है, ठीक है ना। तो देखो सोचो बाबू, नीचे वाला से भाग होती है और ऊपर से गुना होती है ना, होती है। तो जब सोचो x से भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा बेचारा, ये बच गया ना। तो आपको 480 में x माइनस 8 से आपको क्या करना होगा, गुना करना होगा, और यहाँ पे माइनस के चिन्ह लगाया था, माइनस डाल दो। अब देखो इससे तुम इसमें भाग करोगे तो इससे कट जाएगा, अब बच जाएगा x। तो x से तुम 480 में क्या कर दो, गुना कर दो, तो 480 x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 480 x हो जाएगी। अब बराबर कितना होगा, -3 हुआ। चलिए अब इससे गुना कर लो, इसमें ऊपर वाला में, तो क्या आता है देखते हैं। अब गुना करेंगे तो कितना होगा 480 x, अब माइनस से गुना करो 8 में, कितना हो जाएगा, ये 8 0 0 8 अठाई 64 के 4, 8 अठाई 64 के 4, हाथ में हासिल 6, 8 चौका 32, अब 32
अच्छा कितना हो जाएगा 38। तो 38 हो गई यहाँ पे। यहाँ पे माइनस में कितना हो जाएगा 480 x। अब बट्टा इसमें भी गुना कर लो तो x से गुना कर कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस कितना हो जाएगा 8x। अब बराबर -3। ये आपका यहाँ तक हो गई, ठीक है। और देखिए कटने वाला है तो काट दो। देखो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से ई वाला और ई वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा, कट जाएगा ना। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, ठीक है। इधर कभी क्या दे, इधर के नहीं दिख रहा होगा, ठीक भाई। अब बनाने का मतलब जगह नहीं रहा, ठीक है। इधर के क्या करते हैं, इधर किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए ठीक है, चलिए अब क्या बच गया वहाँ पे, बच गया उसको लिखो। अब बच गया -3 कितना 38 40। अब बट्टा कितना होगा x स्क्वायर माइनस कितना है 8x है ना, 8x देखो ना 8x, ठीक है। अब बराबर माइनस कितना 3 हो जाएगी। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, ऐसे 3 ऐसे इसमें गुना करा वैसे इसमें गुना करा, ठीक है ना। तो गुना करा इससे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा x में 3 से गुना करो तो -3x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 3 24, 8 3 24x। एक में गुना होगा इतना से तो माइनस में रहेगा कितना 3 38 40 हो जाएगी। अब इसको आप इधर भेज लीजिए तो यहाँ पे भेजते हैं -3x स्क्वायर प्लस 24x। इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा क्या चीज़ में प्लस में, माइनस में आती प्लस में हो जाएगा। तो 38 40 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब देखिए बाबू यहाँ पे आपका माइनस तो आगे नहीं रखा जाता है, किसी भी द्विघात समीकरण का रूल है कि माइनस उसमें आगे नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें माइनस को हटाना होगा यानी कॉमन करना होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसमें कॉमन निकलने वाला होगा तो हम कॉमन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें से यहाँ भी 3 दिख रहा है, 24 में भी 3 दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि नहीं जोड़ कर देखो तो 12 12 3 15 इसमें भी 3 दिख रहा है। तो यानी कॉमन आराम से हो सकती है। 3 माइनस कॉमन कर लो, क्या कर लो -3 कॉमन कर लो। तो माइनस जब तुम 3 कॉमन करोगे तो कितना आ जाएगा 3 कॉमन आ गई। तो यहाँ पे अब देखो साइन बदलेगा, माइनस कॉमन किया है सारा का साइन बदलेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो x स्क्वायर यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस था ना, अब यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 8 3 24x, ठीक है ना। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 3 से भाग करो इसमें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 गया तो इसमें हो जाएगा कितना 24 हो जाएगा। देखो ना 3 दूना 6 तो 2 का 24 हो गया। तो 6 चौक 8 3 24 0 के 0। अब बराबर कितना हो जाएगा इतना। और इधर आपको दिख रहा है ना गुना में इधर आएगा तो भाग करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपकी अब कहानी कहाँ पर आ गई, x स्क्वायर माइनस 8x अब माइनस कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। आपकी किताब के अनुसार आंसर इतना ही दिया होगा, ठीक है ना। बल्कि हमको तो निकालना है क्या, हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, ठीक है ना। तो चाल के लिए क्या करेंगे हम, इसको फिर क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो गुणनखंड करके तब बीच वाला संख्या हमको लाना होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि गुणनखंड, चलिए अब देखिए यहाँ पे इसका हम गुणनखंड तोड़ते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए 1280 का 200 लग जाएगी ना, तो 200 लगा दो, 6 दूना 12 4 दूना 8 0 0 हो गई। अब फिर 200 लगेगा तो 200 लगाओ, 3 दूना 6 कितना होगा 2 दूनी 4 20, फिर 200 लगेगा तो 200 लगाओ, 2 कम 2 6 दूना 12 0 कम 0, फिर 200 लगेगा तो 200 लगाओ, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 0, फिर 200 लग रहा है तो कितना होगा 40, फिर 200 लगाओ कितना होगा 20, फिर 200 लगाओ कितना होगा 10, फिर 200 लगाओ कितना होगा 5। अब लास्ट में हमको लेना है माइनस कितना 8। अब गुना कीजिए कितना से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे 2 दूनी 4 बोले 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिहाई बड़ी सॉरी ये कितना हो जाएगा 5, देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20 और 20 चौका 20 दूना कितना होगा 40, 40 हो जाएगा। यहाँ से गुना कर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो 40 में से यदि हम 32 घटा लें तो कितना आ जाएगा 8 नहीं आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पर माइनस में लाना है। तो यहाँ आ रही है आपका 32, इसको गुना करने पर देखो ना, इसको गुना करोगे तो 32 आएगा,
और यहाँ से गुना करोगे तो कितना आएगा 40 आएगा, आएगा ना, आ जाएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक 32 और यहाँ तक आ जाएगी आपका 40, ठीक है ना। तो सोचो यदि हम 40 में से अगर 32 घटा ले तो हमारा 8 आ जाएगा। और बात रहती है माइनस का, तो बड़े वाला संख्या में क्या हम बोले थे ना कि जो भी अगर रहे यहाँ पे, अगर प्लस रहेगा तो बड़े वाले में प्लस करेंगे, अगर माइनस है तो बड़े वाले संख्या में माइनस हम कर देंगे, ठीक है ना। तो आपकी आंसर आराम से निकल जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 40, एक्स माइनस कितना हो जाएगा, प्लस कर दो अब 32 एक्स माइनस कितना होगा 1280 बराबर 0, ठीक है ना। और इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला, देखो यहाँ पे लग गया हमको 4 का पार्ट आ गया, तो दो का पेयर लगा लेंगे, लगा लिए यहाँ पे हो गई। और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भाग दे देंगे तो एक्स बच गया, अब माइनस इसमें भाग दिए तो कट गया, तो ये बच गया 40 और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। 32 कॉमन कर लेते हैं, क्या कॉमन कर लेते हैं 32, तो 32 से यहाँ पर भाग देंगे तो ये जगह एक्स हो जाएगा ना, इसमें माइनस है तो माइनस डाल दो, ऐसे भाग करोगे कितना जाएगा 40 बार में ये भी चल जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए बाबू इधर जगह नहीं है, ठीक है ना, इसको मिटा दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इधर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, देखो ध्यान से, देखिए क्वेश्चन जो 5 नंबर पूछता है, ठीक है, भले आपको दे दिया है पर आपको हम बोले थे ना कि आपको वहीं तक निकाल कर छोड़ देना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपका आंसर दे देता है, यही से आपका आंसर हो जाता है। एनसीईआरटी बुक वाला इतना आंसर दे देता है, पर इधर जो कर रहा है एक्स्ट्रा कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इधर आते हैं, दोनों का देखो बराबर हो गया ना, तो दोनों का एक लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर दे दो, तो एक्स माइनस 40 एगो आपका ही हो जाएगा, एगो इसका लगा लो, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 32 बराबर 0 हो गई। अब ध्यान दीजिए, अब बराबर 0 है, दोनों के बराबर 0 है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, यदि कर लेते हैं, यदि x माइनस 40 बराबर क्या होगा 0, इधर प्लस में है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा प्लस में 40, इसको करते हैं, यदि x प्लस 32 बराबर 0 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बताइए किसी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में होती है क्या, नहीं होती है, तो ये आपका नहीं होगा, यानी आपको मिल गया यही, यानी x किसको माने थे, सामान्य चाल x माने थे ना, तो x का मान कितना आया 40, तो लिखेंगे रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितना होगी, अतः रेल गाड़ी की सामान्य चाल बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, इतना के स्पीड से वो जा रही है, ठीक है। आप समझ गए ना। चलिए अब उतार लीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप लोग को हम अपलोड करेंगे, तो आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए।